Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. Namaskar, I am CA Pramod Kumar Narula, Chartered Accountant, and I have started my practice since January 87, and I am running my own firm, PK Narula and Company, which started in 1999. मेरी कंपनी सबसे बड़ी खासियत इस बात से नोन है कि हम ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। तो ऑनेस्टी इज अवर पॉलिसी एंड ट्रुथ इज अवर पॉलिसी। मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं दूसरों के बारे में जो योगदान दे सकूं, चाहे वो मेरा स्टाफ है, कोशिश करूं कि सभी को कुछ दे सकूं। ये मेरा लाइफ का उद्देश्य है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपने बच्चों के लिए कि वर्क हार्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ ऑनेस्टी यू डू। इसके बिना सफलता नहीं मिलेगी। I born in Firozabad district, Agra at that time, and my schooling was in Firozabad only, and up to graduation, I did my graduation from SRK Degree College in 1981. 1981 में मैं दिल्ली आया था CA पढ़ने के लिए ही। तो उसमें मेरे बड़े भाइयों ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि पिताजी शुरू से सामाजिक जीवन में थे। भाइयों ने ही मेरे को पढ़ाया। मैं भाइयों का आज भी कर्जदार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। जनवरी 87 के बाद एक साल लगभग जहाँ पर मैंने CA किया था वहीं पर सर्विस करी। जब आर्टिकल था तो आर्टिकल में मुझे 60 रुपीज़ मिला करते थे, आर्टिकल जो स्टाइपेंड होता है। तो उसके बाद 2000 रुपीज़ में मैंने सर्विस को ज्वाइन किया, और उसके बाद 10 साल मैंने एक कंपनी में एज ए पार्टनर रोल अदा किया और सीनियर पार्टनर की तरह वहाँ काम किया, VD अग्रवाल एंड कंपनी। और अभिप्राय कैपिटल लिमिटेड एक कंपनी है जो डिपॉजिटरी में उन्होंने उस टाइम में फर्स्ट काम स्टार्ट किया था, और डिपॉजिटरी में एज मैं प्रमोटर डायरेक्टर रहा। और उसके बाद 1919 में वो सब वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने अपना काम शुरू किया, PK नरूला एंड कंपनी। और PK नरूला एंड कंपनी नोएडा से ही स्टार्ट किया, और नोएडा में ही मैं तब से हूँ, और यहीं पर मैं अपना काम देख रहा हूँ। मेरी कंपनी सबसे बड़ी खासियत इस बात से नोन है कि हम ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और बहुत सिंसियर हैं अपने काम के लिए। इस टाइप के क्लाइंट से हम लोगों को कभी कभी कमेंट मिलते हैं कि आपके यहाँ का फॉलोअप इतना तगड़ा है कि हम परेशान हो जाते हैं। तो ऑनेस्टी इज़ अवर पॉलिसी एंड ट्रुथ इज़ अवर पॉलिसी। मेरे दादाजी रामलाल नरूला हैं और दादी का नाम अमृताबाई नरूला है। दोनों ही अब इस संसार में नहीं हैं। दादाजी के साथ दादाजी मेरे गाय पालते थे, हम लोग सब साथ साथ ही रहते थे, और 2 गायें थी हमारी, और उनके साथ गाय का दूध निकाला करते थे, मुझे ये याद है। माय फादर नेम इज Shri Ashyarlal Narula, and he was a social worker in 1975 in emergency time. He was in jail in the emergency period. Naturally, he has devoted his whole life for the service of the society. He is my inspiration. If he would not have been, I could not succeed in my career. मेरी माँ का नाम श्रीमती चंद्रकांता नरूला। She was housewife only. She has contributed a lot in my life, and she was, because our whole family was the social, and she was never gave up just to serve the society. एक ऐसा टाइम था जब मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई दोनों ही जेल में थे इमरजेंसी टाइम में, बीइंग सोशल वर्कर। अब उस टाइम में घर चलाने की जिम्मेदारी नेचुरली मेरे माँ पर ही थी और मेरे बड़े भाइयों पे थी। तो माँ का रोल बहुत ज़्यादा था
हमारी साबुन की फैक्ट्री हुआ करती थी, तो साबुन की फैक्ट्री को माँ ही रन करती थी। उसके साथ शॉप भी थी, तो शॉप को भी ब्रदर रन करते थे। पर उस टाइम बड़ा टफ टाइम था उस टाइम में कि माँ ने ही हम लोगों को पाला और माँ ने ही हमें हिम्मत दी और हम माँ के साए में ही पले बड़े। टू सर्व ऑनेस्टली with to serve for the nation, to do for the society। हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई विजय नरूला, उनकी डेथ हो गई है 5 साल पहले। फिर विनय नरूला, उनकी कॉरिगेटेड बॉक्सेस की फैक्ट्री है फिरोजाबाद में। उनसे छोटे भाई विनोद नरूला, वो जयपुर में सेटल थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है कैंसर की वजह से। और मैं चौथा सबसे छोटा भाई हूँ घर में। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, शारदा और डॉक्टर सीमा। डॉक्टर सीमा जो है मुरादाबाद में एज ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती है। शारदा हैं, वो हाउसवाइफ ही हैं, आगरा में रहती है। भाई बहनों का संबंध हम लोगों का बहुत प्यारा संबंध है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक आवाज़ में सब लोग इकट्ठे होते थे, और हैं आज भी भतीजे हैं। हम लोग करीब 30-35 फैमिली के मेंबर्स एकदम नियर जिसको बोलते हैं वो लोग हैं, और एक आवाज़ में सब लोग इकट्ठे और खड़े होते हैं साथ में आज भी। मेरी अक्टूबर 1988 में मैरिज हुई गुंजन सचदेवा। मैं सही मायने में कहूँ तो शी वॉज माई इंस्पिरेशन फॉर रनिंग दिस शो, टू टेक द डिसीजन इंडिपेंडेंटली टू रन माई कंपनी। और शी हैज़ बीन कोऑपरेटिव विद मी इन द इनिशियल पीरियड ऑफ माई प्रैक्टिस अलोन। इवन शी डिड टाइपिंग वट एवर आई वॉन्टेड, शी कॉन्ट्रीब्यूटेड। गुंजन नरूला का नेचर बहुत अच्छा है, वो भी सामाजिक हैं और उन्होंने भी अपना जीवन अभी तक का सारा सामाजिक जीवन में ही बिताया है। वो शुरू से सेवा भारती राष्ट्र सेविका समिति के साथ जुड़ी रही हैं और दिल्ली स्टेट की राष्ट्र सेविका समिति की बौद्धिक प्रमुख इंटेलेक्चुअल वर्कर्स में काम किया उन्होंने। और पिछले 8 साल से लगभग वो बीजेपी में हैं और 2 साल पहले तक बीजेपी दिल्ली स्टेट की एज ए सेक्रेटरी काम किया है। मेरे 2 बच्चे हैं, पार्थ, शैव्या। पार्थ की शादी हो चुकी है, आकांक्षा मेरी बहू है। दोनों का ही नेचर बहुत अच्छा है। बेटा बेकरी के बिजनेस में है और अभी एक न्यू वेंचर में एंटर किए हैं और नेवी और डिफेंस से रिलेटेड है, तो उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं उस बिजनेस को। बिटिया है मेरी शैव्या, वो इंटीरियर आर्ट डिज़ाइनर है, सेट डिज़ाइनिंग का काम करती है। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि उन्होंने सारी लाइफ सोशल सर्विस में ही काम किया है। जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तुरंत बाद एक वनवासी जीवन अपनाया 2 साल के लिए, और वो एक प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सभी जानते हैं, तो उसके प्रचारक निकल गए और 2 साल के बाद वो आए और उसके बाद वो सारा जीवन उन्होंने सोशल सर्विस में ही निकाला है। हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने से हमारा काम नहीं चलेगा, और जब चैलेंजेस आते हैं तो बहुत कूल माइंड से उसको फेस करते हैं। देखिए, मेरी हॉबी के बारे में अगर हम देखें तो शुरू से ही मेरे को सोशल सर्विस पसंद रही है, सामाजिक जीवन पसंद है। मुझे अगर टाइम मिलता है तो बजाय मैं घर के, मैं कहीं दोस्तों से मिलना, संबंध बढ़ाना, संपर्क बढ़ाना, इसमें विश्वास रखता हूँ और उसमें अपना जीवन मैं देखता हूँ कि उसी में उनके साथ ही गुजारा जाए। मैं लॉयंस क्लब से जुड़ा रहा। लॉयंस क्लब का मैं अप्रॉक्सीमेटली 2001-2 के आसपास मैं फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहा लॉयंस क्लब में, बंगाली मार्केट। उसके बाद 8-10 साल मैं लॉयंस क्लब में रहा, फिर मैं रोटरी क्लब में भी रहा, और फिर उसके बाद मैं भारत विकास परिषद में एज ए चार्टर्ड सेक्रेटरी रहा। और आज की डेट में भारत विकास परिषद में ही ईस्ट दिल्ली प्रांत है और उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का काम मैं देख रहा हूँ। उसके अंदर 22 ब्रांचेज आती हैं। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे एक अपना याद आता है, मैं तब इतना नासमझ था। अगर आप लोगों को सभी को पता होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम होता है, और गुरुदक्षिणा में अपने पास से कुछ दो, ये एक भाव रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी चंदा नहीं मांगने जाता, और गुरुदक्षिणा जो गुरु को अर्पण कर दें, जब गुरु को अर्पण जब किया जाता है तो वो स्वेच्छा भाव से किया जाता है।
तो मैं इतना छोटा था और मेरे पिताजी ने उतने संस्कार मेरे को दिए थे, तो एक लिफाफे में कुछ पैसे डाल के दिए। मैं तब शायद 3-4 5 साल का हूँ, इतनी समझ भी नहीं थी मेरे को कि गुरुदक्षिणा होती क्या है उस वक्त। तो वो जो लिफाफा दिया, तो वो लिफाफा मैंने ध्वज, जो गुरु होते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, वो लिफाफा चढ़ाया। समझ ना होने की वजह से वो मैंने लिफाफा वापस उठा लिया, जबकि मेरे को अर्पण करना था। वो फिर मैंने बाद में रखा उसी को। तो शुरू से देना का भाव रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे को सिखाया गया, मेरे पिताजी ने यही सिखाया है कि समाज को जो दे सकते हो दो। ईश्वर में पूरी आस्था है। बिना ईश्वर पे विश्वास रख के हम आज यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, जिस पायदान पर हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। तो ईश्वर को लगातार रोज़ सुबह पूजा करते हैं, घर पर भी और ऑफिस में आके। सबसे पहले जब तक भगवान के आगे माथा नहीं टेक लेते, तब तक हम फिर अपना काम शुरू करते नहीं। मैं महादेव भगवान को मानता हूँ, शिव जी आराध्य हैं मेरे। पुराने संगीत में मेरी रुचि है, ख़ास तौर से अगर कहें तो किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफ़ी के गाने, क्योंकि ओल्ड एज है थोड़ा सा, तो पुराने ही यही तब हमारे टाइम में फेमस हुआ करते थे। तो इन्हीं के गाने आज की डेट में अच्छे लगते हैं। एक गाना बहुत पसंद है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये गाना बहुत पसंद है, जब कभी इच्छा होती है तो इसको गा भी लेते हैं। ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। अभी पिछले 10 दिन पहले से हम ट्रैवलिंग ही कर रहे थे। अभी पिछले हफ्ते ही मैं नासिक गया, नासिक के बाद शिरडी गया, शिरडी के बाद बॉम्बे गया, फिर तुरंत दिल्ली आने के बाद अमृतसर गया। ऑलमोस्ट सभी स्टेट नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा छोड़कर, अभी बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ है, पर काफ़ी कुछ एरिया वो भी कवर्ड है। अदरवाइज पूरा मैं भारत को लगभग घूमा हूँ, और कुछ विदेश में भी गया हूँ। सिंगापुर है, दुबई है। बहुत ज़्यादा विदेश को मैंने प्रेफर नहीं किया। पहले अपने इंडिया को यही था कि पहले इंडिया को ही घूमें अपना, और उसके बाद विदेश में। सुबह मैं लगभग कोशिश करता हूँ, जो गर्मियाँ होती हैं 5:30 बजे उठ जाऊँ। उसके बाद कुछ अपनी प्लानिंग करता हूँ मैं अपने ऑफिस की, और प्लानिंग और जो भी थोड़ा बहुत ऑफिस का मुझे काम करना होता है, वो 1-1.5 घंटा करने के बाद मैं फिर वॉक पे निकल जाता हूँ। वॉक है, एक्सरसाइज है, और वॉक एक्सरसाइज करने के बाद मैं जब वापस लौटता हूँ तो उसके बाद चाय बनाना मेरी ड्यूटी होती है। चाय बनाने के बाद चाय और मैं मिसेज दोनों ही साथ साथ चाय पीते हैं। तब थोड़ा न्यूज़पेपर को निगाह मारते हैं, और तो न्यूज़पेपर करने के बाद फिर थोड़ा लैपटॉप पर ईमेल्स जो आई हैं ऑफिस का, तो मैं मॉर्निंग का टाइम वो यूटिलाइजेशन इस तरीके से करता हूँ। और ऑफिस की प्लानिंग मॉर्निंग में ऑफिस आने से पहले लगभग कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने काम को बांट सकूँ। लाइफ ये एक बड़ा, मैं कहूँगा कि कठिन सवाल है। लाइफ हमारे हाथ में नहीं है। जो प्रभु ने लाइफ दी है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं दूसरों के बारे में जो योगदान दे सकूं, चाहे वो मेरा स्टाफ है, कोशिश करूं कि सभी को कुछ दे सकूं। ये मेरा लाइफ का उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि संघर्ष शुरू से लेकर अगर आज तक देखें तो संघर्ष चल रहा है। संघर्ष किस सेंस में चल रहा है कि रोज़ एक नई समस्या आती है तो उसको जूझते हैं, चाहे वो क्लाइंट से रिलेटेड है, चाहे अपने से रिलेटेड है। जब समस्या है तो उसका निदान भी है, तो उसको बहुत पेशेंटली, बहुत सही तरीके से प्रयास करते हैं दूर करने का। और ऐसा कोई संघर्ष का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि जब एक बार क्वालिफाई कर लिया सीए को, तो सीए क्वालिफाई करने के बाद संघर्ष के दिन थोड़े से कम रहते हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपने बच्चों के लिए कि वर्क हार्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद ऑनेस्टी यू डू। इसके बिना सफलता नहीं मिलेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेरे को कल आपने फ़ोन किया, और मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था कि नाम मैंने ज़रूर सुना था कि इस टाइप का इंडियन स्टोरी चलती है, होती है, क्योंकि एक आध बार मेरे पास मैसेज और यूट्यूब पे लिंक आए थे देखने के लिए मेरे फ्रेंड्स के। तो मुझे अच्छा लगा और सरप्राइजिंग हुआ कि मेरे को आप लोगों ने इस बात के लिए चूज़ किया कि मैं अपनी स्टोरी बताऊं लोगों को।
Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel